आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रतिपादन J.F. हर्बर्ट ने 1890 ईस्वी में किया था। तो आज हम समझ लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि, कोण और मिति। त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप। तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति के कोण को कुछ ग्रीक शब्द संकेत द्वारा प्रयोग करते हैं। थीटा, फाई, अल्फा, बीटा और गामा, इस सब द्वारा त्रिभुज के कोणों को दर्शाया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। इसका सांकेतिक रूप, इसका शॉर्ट में साइन कहते हैं, कोसाइन को कॉस कहते हैं, टेंजेंट को टेन कहते हैं और कोसेंट को कोसेक कहते हैं और सेकेंट को सेक कहते हैं और कोटेंजेंट को कॉट कहते हैं। इस आधार पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर इसमें एक सबसे लंबी भुजा होती है जिसे कर्ण कहा जाता है। और अगर इस त्रिभुज में अगर किसी कोण के बारे में कहा जाता है तो वह कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और उसके साथ वाली भुजा आधार कहलाती है और सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है।